नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियोज में हमने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के मान ज्ञात किए थे। इस वीडियो में हम वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि कर्ल होता क्या है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक क्षेत्रफल की सीमाओं के अनुदेश अधिकतम परिसंचरण यानी बंद पथ के अनुदेश रेखा समाकलन उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल यह एक सदिश राशि होती है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ल ऑफ बी इसको क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं, डेल क्रॉस बी, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट डीए टेंड्स टू 0 बंद वक्र पर रेखा समाकलन वीडीएस अपॉन डीए अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम। ये कर्ल को डिफाइन करते हैं इससे। इसको आपको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को u1, u2, u3 एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए इन एक्सिस के अलोंग आपके यूनिट वेक्टर्स u1 कैप, u2 कैप, u3 कैप हैं। तो v1 बराबर u1 v इक्वल्स टू v1 u1 कैप प्लस v2 u2 कैप प्लस v3 u3 कैप। और u1 कैप की वैल्यू हमने पिछले आर्टिकल में निकाली थी, उसकी वैल्यू वो होती है h1 डेल्टा u1। इसी तरह से u2 कैप डेल्टा s2 डेल्टा u2 और u3 कैप s3 डेल्टा u3। तो ये वैल्यूज यहाँ u1 कैप, u2 कैप, u3 की कैप की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन आपको आ जाएगी। अब हमें इस v का कर्ल ज्ञात करना है, यानी डेल क्रॉस v। तो इसका इस डेल्टा से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इस समीकरण का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमारे पास आएगी डेल्टा v1 h1 क्रॉस डेल्टा u1 पहली टर्म। इसके बाद में एक और टर्म आएगी जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा क्रॉस डेल्टा u1, ठीक है। और डेल्टा क्रॉस डेल्टा u1 इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टर्म आएगी डेल्टा v2 h2 क्रॉस डेल्टा u2, ठीक है। दूसरी टर्म इसमें डेल्टा क्रॉस डेल्टा u2 आएगी जो 0 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी टर्म आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह से समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें ये जो तीनों टर्म आई है इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो पहली टर्म ले रहे हैं हम डेल्टा v1 h1 क्रॉस डेल्टा u1, ठीक है। इस डेल्टा को आप ग्रेडियंट की फॉर्म से खोल दीजिएगा। तो ये आ गया डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 v1 h1 क्रॉस डेल्टा u1 डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 v1 h1 डेल्टा u1 क्रॉस डेल्टा u1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा u2 v1 h1 डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u1 प्लस डेल्टा v1 h1 अपॉन डेल्टा u3 क्रॉस डेल्टा u3। और पिछले आर्टिकल में हमने वैल्यू निकाली थी डेल्टा u1 क्रॉस डेल्टा u2 इक्वल्स टू u3 कैप अपॉन h1 h2। इसको रिवर्स लिखेंगे तो डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस u3 कैप अपॉन h1 h2। इसी तरह से ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। डेल्टा v2 h2 क्रॉस डेल्टा u2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 v2 h2 डेल्टा u1 क्रॉस डेल्टा u2 प्लस डेल्टा v2 h2 अपॉन डेल्टा u2 डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u2 और डेल्टा अपॉन डेल्टा u3 v2 h2 डेल्टा u3 क्रॉस डेल्टा u2 तथा डेल्टा v3 h3 क्रॉस डेल्टा u3 इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 v3 h3 डेल्टा u1 क्रॉस डेल्टा u3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा u2 v3 h3 डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा u3 v3 h3 डेल्टा u3 क्रॉस डेल्टा u3।
अब यहाँ इन तीनों टर्म्स में देखिएगा, ये जो आपका डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U1 है, ऐसे ही यहाँ डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा U2 है, और इसमें डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U3 है। ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, और डेल्टा U3 क्रॉस डेल्टा U2 बराबर होता है माइनस U1 कैप अपॉन H2 H3, और डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U3 इक्वल टू होता है माइनस U2 कैप अपॉन H1 H3। तो ये वैल्यूज इधर तीनों समीकरणों में पुट करने पर हमें कर्ल V की फाइनल वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद कर्ल V का मान आएगा आपके पास माइनस डेल्टा V1 H1 अपॉन डेल्टा U2 U3 कैप अपॉन H1 H2 प्लस डेल्टा V1 H1 अपॉन डेल्टा U3 U2 कैप अपॉन H1 H3 प्लस डेल्टा V2 H2 अपॉन डेल्टा U1 U3 कैप अपॉन H1 H2 प्लस डेल्टा V2 H2 अपॉन डेल्टा U3 माइनस U1 कैप अपॉन H2 H3 प्लस डेल्टा V3 H3 अपॉन डेल्टा U1 माइनस U2 कैप अपॉन H2 H3 प्लस डेल्टा V3 H3 अपॉन डेल्टा U2 इंटू डेल्टा U1 कैप अपॉन H2 H3। अब इसमें से U1 कैप U2 कैप और U3 कैप की वैल्यूज एक साथ रख लीजिएगा, तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस V यानी कर्ल V इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 H1 U1 कैप प्लस H2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो H1 U1 कैप H2 U2 कैप H3 U3 कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 V1 H1 V2 H2 V3 H3। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कर्ल V का समीकरण है आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल V की वैल्यू होती थी I कैप J कैप K कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड Vx Vy Vz। ये कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल V की वैल्यू है। ये समीकरण 3 वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कर्ल V की वैल्यू है। इन दोनों समीकरणों को हम इक्वेट करें तो हम प्राप्त करते हैं U1 इक्वल टू एक्स, U2 इक्वल टू वाई, U3 इक्वल टू जेड, U1 कैप इक्वल टू आई कैप, U2 कैप इक्वल टू जे कैप एंड U3 कैप इक्वल टू के कैप। तो इस तरह से वक्र रेखी निर्देश तंत्र में जो हम U1, U2, U3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे कार्तीय निर्देशांकों में, वो एक्स वाई जेड होते हैं, और ये इनकी यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू है। तो इसी बेस पर आप कार्तीय निर्देशांक, ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके विभिन्न वैल्यूज में अगर हम ये मान पुट कर दें, यहां H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू 1, ठीक है, ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट था ds स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर, उसमें H1 H2 H3 की वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, U1 U2 U3 को x y z रख दीजिएगा, तो ds स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, जो कि कार्तीय निर्देशांक में लाइन एलिमेंट की वैल्यू होती है। तो इस तरह से वक्र रेखी निर्देश तंत्र में हम ग्रेडियंट,
डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।